श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी जो बहुत जल्द फलीभूत होती है, इसलिए इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। फलदा एकादशी या कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करके एकादशी महात्म सुनने का विधान है। एकादशी महात्म सुनने से वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, फिर भी आपको एकादशी महात्म जरूर सुनना चाहिए। तो एकादशी महात्म इस प्रकार से है। चैत्र मास की कामदा एकादशी का महात्म इस प्रकार से है कि भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले कि एक रत्नपुर नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सराएं नृत्य करती थीं। उसमें एक ललिता नाम की गंधर्वनी थी और एक ललित नाम का गंधर्व था। उन दोनों में अति प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने थी नहीं, इसलिए उसकी याद में वह अशुद्ध गान गाने लगा। ऐसा सुनकर नागराज ककोटक ने राजा के सामने उसकी चुगली कर दी। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ और ललित को बुलाकर राजा ने कहा कि तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गान गाया है। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया, भोजन मिलना मुश्किल हो गया, भूख से वह दुखी रहने लगा। उसकी स्त्री ने उसके विषय में सुना तो वह भी उसके पीछे पीछे वन में विचरने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी व्रत विधि सहित करके उसका फल तुम अपने पति को समर्पित कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी व्रत किया, रात्रि को जागरण किया, प्रभु के लिए दीप जलाए, प्रभु का गुणगान गाया, प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन करा के और फिर सारा पुण्य फल अपने पति को संकल्प करके अर्पित कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। तो इस प्रकार से कामदा एकादशी व्रत महात्म संपूर्ण हुआ। कामदा एकादशी के दिन कुट्टू के आटे और आलू का सागार लेना चाहिए। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा यदि आपके लिए कुछ भी मददगार होता है, आपको कुछ मदद मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कमेंट में श्री सीताराम या ओम नमो नारायण जरूर लिखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।